रेस्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। दैट मीन्स रेस्ट में वो व्यक्ति तभी रह सकता है जब वो समय के अनुसार अपने पोजीशन में चेंज ना लाता हो, यानी समय पास करता चला जाए और उसके बॉडी के पोजीशन में चेंज अगर नहीं आता है तो बॉडी क्या आपके रेस्ट में है। अगर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं तो कोई किताब अगर टेबल पे रखा हुआ है तो बुक जो है उस टेबल के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और मेरा एक मित्र भी ट्रेन में बैठा हुआ है तो हम उस मित्र के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन इन केस अगर कोई थर्ड पर्सन जो कि उस ट्रेन से बाहर से कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा तो हमको क्या कहेगा कि हम दोनों ही क्या है, मोशन में है। तो यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि सारे बॉडी रेस्ट में ही है या सारे बॉडी मोशन में है, क्योंकि एक ही बॉडी दो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए क्या हो गया, रेस्ट में भी हो गया और वही बॉडी मोशन में भी हो गया। तो यानी यहां से बात निकल कर आती है ऑब्जर्वर कि ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है मेरा, उसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में भी हो सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन में भी हो सकते हैं। तो अब ऑब्जर्वर मेरे साथ जो मेरे साथ मोशन में रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट में हैं, और ऑब्जर्वर जो एक क्या है, स्थिर है और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है, मोशन में है। तो यहाँ पे बात आता है कि स्थिर मतलब कहने के अर्थ है रेस्ट और मोशन की एक बात आने लगती है। तो मोशन क्या है, तो यहाँ पे स्लाइटली चेंज करते हैं, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस रेस्ट और मोशन में इतना ही का डिफरेंस है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी के पोजीशन में चेंज अगर आ जाता है तो बॉडी क्या है, मोशन में है। लेकिन ये दोनों ही फैक्टर किस पे डिपेंड किया, तो मेरा थर्ड चीज वो है रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड किया। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई बॉडी परमानेंटली रेस्ट में है या परमानेंटली मोशन में है, ये सर्टेनिटी के साथ हम नहीं कह सकते हैं। तो उसके लिए एक टॉपिक डेवलप होता है जो कि क्या है, आपका रेफरेंस फ्रेम है। अब सवाल उठता है कि रेफरेंस फ्रेम है क्या। तो अगर कोई कहता है कि मैं 5 किलोमीटर चल के आया, तो 5 किलोमीटर कहीं से भी चल सकता है, लेकिन आप कहते हैं कि दिल्ली मेरा 1000 किलोमीटर है, तो ये आप सर्टेनिटी नहीं कर सकते कि दिल्ली 1000 किलोमीटर ही है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्पेसिफिक पॉइंट लेना होगा। जो स्पेसिफिक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जो आप लेते हैं, जहां से आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, वही आपके लिए क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम हो गया। जैसे कहते हैं कि गांधी मैदान के ही एग्जांपल लेते हैं पटना में, तो आप कहते हैं कि यहां से गांधी मैदान 5 किलोमीटर है, तो क्या सारे जगह से ही गांधी मैदान 5 किलोमीटर होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है। यानी हर जगह से क्या होगा, उसका डिस्टेंस चेंज करता जा रहा है। तो हम लोग अपने पूरे स्टडी में, रेस्ट और मोशन के पूरे स्टडी में हम लोग किसकी बात करते हैं, तो रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं। उसी के आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं रेस्ट और मोशन को। तो अब इस डिफिनेशन को बेहतर समझने के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, रिलेटिविटी की। कि अगर बात कर रहे हैं कि एक बॉडी है जो 5 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दूसरा बॉडी उसी के साथ 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर वही थर्ड ऑब्जर्वर जो कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे क्या है, स्थिर है, तो उसके लिए वो क्या है, वो बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब एक बॉडी मानते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और एक बॉडी 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो जो बॉडी जो 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा, वो उसको ये नजर नहीं है कि वो बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। उसको क्या नजर आएगा कि मेरे रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड से आगे है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सारा जो बॉडी का रेस्ट और मोशन कंप्लीट अगर इसको समझना है तो हमें क्या समझना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि कोई भी बॉडी सर्टेनिटी के साथ ना ही रेस्ट में है ना ही मोशन में है, वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए रेस्ट में है और स्पेसिफिक पॉइंट के लिए मोशन में है। जैसे कि हम जितने भी स्टडी करते हैं वो अर्थ को क्या मान के चलते हैं कि रेस्ट में है, और उसके आधार पे क्या कहते हैं कि ये बॉडी उसके रिस्पेक्ट में अगर वो दौड़ रहा है या उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, मोशन में मान रहे हैं। क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट हम खुद रेस्ट में हो गए और अर्थ को मान लेते हैं कि वो अपने एक्सिस में मूव कर रहा है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट हम खुद मोशन में है और बॉडी भी मोशन में है, तो हमारे रिस्पेक्ट में वो आगे बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यानी पूरा कॉन्सेप्ट किस पे आधारित हुआ, ये रेफरेंस फ्रेम पर आधारित हुआ। तो हम लोग अभी क्या क्या समझे, रेस्ट उसे कहेंगे जो किसी
बॉडी का जो आपका टाइम बीतता चला जाए और उसकी बॉडी के पोजीशन में चेंज ना हो। मोशन किसे कहेंगे कि समय बीतता चला जाए और बॉडी के पोजीशन में भी क्या हो, चेंज हो। और रेफरेंस फ्रेम किसे कहेंगे, तो आपका वह पॉइंट या वह फ्रेम जिससे आप क्या करते हैं, किसी बॉडी का आंकलन करते हैं कि वो बॉडी मेरा रेस्ट में है या बॉडी मेरा मोशन में है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, आज कंक्लूड किया अपने इस वीडियो में, और आगे हम लोग इसी के आधार पे इस रिलेटेड वीडियो को लाएंगे। थैंक यू।